इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी आयनिक यौगिक का, आयनिक कंपाउंड का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम कैल्शियम ब्रोमाइड का उदाहरण लेंगे। इससे पहले कि हम इसे साथ में सॉल्व करें, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ये उत्तर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब इसे साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। तो नियम ये है कि हम धनात्मक आयन को, पॉजिटिव आयन को पहले लिखते हैं। अब हमें लगता है कि हमारा धनायन यहाँ कैल्शियम होना चाहिए। अब चलिए ये पक्का करने के लिए कि कैल्शियम का धनायन की, कैटायन के रूप में आयनित होना संभव है या नहीं, अपनी आवर्त सारणी को, पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। तो कैल्शियम यहाँ समूह 2 में है और समूह 2 के तत्व, जिन्हें क्षारीय मृदा धातुएं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है, वे 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आयनित होने की प्रवृत्ति रखती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे स्थिर होने के लिए उन्हें खोना चाहते हैं। और इसीलिए जब कैल्शियम आयनित होता है तो ये Ca2+ के रूप में आयनित होगा। तो ये हमारा धनायन है। अब चलिए ब्रोमाइड वाले हिस्से को देखते हैं। तो ये आइड हमें बताता है कि ये एक ऋणात्मक आयन, नेगेटिव आयन होने वाला है, या ये एक ऋणायन यानी एनायन होने वाला है। और अगर आप देखें कि ब्रोमीन हमारी आवर्त सारणी में कहाँ है, तो हम देखते हैं कि यह एक हैलाइड है। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करता है और ये बात समझ में आती है कि कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो ऋणायन होगी। तो ब्रोमीन अपने सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो हमारा ब्रोमाइड ऋणायन कुछ ऐसा दिखेगा। इस पर -1 आवेश होगा क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्योंकि इस समूह के तत्व यही करना पसंद करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा सूत्र क्या होगा। इसके लिए याद रखें कि एक आयनिक यौगिक के लिए, विशेष रूप से ऐसा जिसमें कोई कुल आवेश, नेट चार्ज नहीं दिख रहा है, तो एक आयनिक यौगिक के लिए ये आवेश एक दूसरे को संतुलित करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कैल्शियम धनायन का आवेश ब्रोमाइड ऋणायन के आवेश के साथ संतुलित होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो यहाँ आपके पास 2+ है और यहाँ आपके पास केवल 1- है, इसलिए आपको प्रत्येक कैल्शियम आयन के लिए 2 ब्रोमाइड लेने होंगे। हर एक कैल्शियम के लिए आपके पास 2 ब्रोमाइड होने चाहिए। तो सूत्र कुछ इस तरह से होगा, CaBr2। और बस यही कैल्शियम ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र है। और एक बार फिर, हमें कैसे पता चला कि हमारे पास हर कैल्शियम के लिए 2 ब्रोमाइड होने चाहिए? तो हमने देखा कि जब कैल्शियम आयनित होता है तो इस पर 2+ आवेश होता है, क्योंकि यह समूह 2 का तत्व है, और ब्रोमीन पर केवल 1 ऋणावेश होता है। इसलिए आपको हर एक कैल्शियम के लिए 2 ब्रोमाइड की आवश्यकता होगी, 2 धनावेशों के लिए 2 ऋणावेश। आशा है ये आपको समझ आया होगा।